हैंडपंप हो, समरसेबल हो या फिर ट्यूबवेल हो, हमारी पानी की ज्यादातर जरूरतें ग्राउंड वाटर से पूरी होती हैं। और इस ग्राउंड वाटर की जियोपॉलिटिक्स और साइंस क्या है और कैसे ये पूरी दुनिया की पावर डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर एक्वीफर्स में स्टोर रहता है। एक्वीफर्स बेसिकली सैंड, ग्रेवल और रॉक से बनी हुई एक लेयर होती है जो कि पानी को स्टोर कर सकती है। ये सरफेस के जस्ट नीचे भी हो सकते हैं या फिर कई किलोमीटर नीचे भी हो सकते हैं। इनको बनने में 1000 से लेकर लाखों साल तक लगते हैं सिर्फ एक एक्वीफर को बनने के लिए। कुछ एक्वीफर्स तो ऐसे भी हैं जो कई देशों के बीच में फैले हुए हैं। जब बारिश होती है तो पानी नदियों में तो जाता ही है, साथ ही साथ ये जमीन के अंदर भी जाता है सॉइल के थ्रू, और ये तब तक नीचे जाता रहता है जब तक कि ये रॉक और क्ले से बनी एक ऐसी लेयर से नहीं टकरा जाता जिसको ये पार नहीं कर सकता। उसके बाद में इस लेयर में जब ये टकरा जाता है तो ये लेयर स्पंज की तरीके काम करती है जो कि पानी को स्टोर कर लेती है। समय के साथ में ये पानी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये लेयर्स एक्वीफर में कन्वर्ट हो जाती है। इन एक्वीफर्स में पानी इतना स्लो मूव करता है कि एक साल में कुछ सेंटीमीटर ही मूव कर पाता है। इसीलिए डीप एक्वीफर्स में जो पानी स्टोर है वो काफी साल पुराना है। एक्वीफर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड। अनकन्फाइंड एक्वीफर्स जो है ये सरफेस के जस्ट नीचे होते हैं, जिनमें रॉक और क्ले की कोई लेयर भी नहीं होती और ये बहुत ही जल्दी रिफिल भी हो जाते हैं। लेकिन अनकन्फाइंड एक्वीफर्स को पॉल्यूटेड होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर हम कन्फाइंड एक्वीफर्स की बात करें तो ये जमीन के कई किलोमीटर नीचे होते हैं और ये नॉन पोरस रॉक्स के बीच में पानी को स्टोर करते हैं। इनमें पानी काफी हाई प्रेशर पर होता है। इनके रिचार्ज होने का जो टाइम स्लॉट है वो हजारों साल तक का है। क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर में पानी हाई प्रेशर पर रहता है, इसीलिए अगर इन तक कोई बोरवेल खोदा जाए तो उसको पानी को ऊपर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही इसी प्रेशर के कारण ऊपर आ जाता है। और एक्वीफर के इसी कॉन्सेप्ट को आर्टिशियन वेल कहा जाता है। कन्फाइंड एक्वीफर इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दुनिया की 70% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर की जो सिंचाई है वो इन्हीं के थ्रू होती है। लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये हजारों साल ले लेते हैं एक बार रिफिल होने के लिए, और अगर इनका एक्सट्रैक्शन का रेट इनके रिफिल रेट से ज्यादा रहा तो ऐसा समय भी आ सकता है कि ये सूख जाए, और अगर ये सूख गए तो पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन एक्वीफर्स के ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आना शुरू भी हो चुकी हैं। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। इसके अलावा मैक्सिको, कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से, जकार्ता का जो ग्राउंड है वो कोलैप्स कर रहा है। यहाँ पर सिंकिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि जो वाटर की निचली लेयर थी वो जा चुकी है, तो जो ऊपर की जमीन है वो नीचे धंस रही है। ग्राउंड वाटर रिजर्व के मामले में यूएसए, चाइना, इंडिया, रसिया और कनाडा वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भले ही इंडिया और चाइना टॉप 3 में आते हो, लेकिन यहाँ पर वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर ये खत्म हो जाने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं अगर हम रसिया और कनाडा की बात करें तो यहाँ पर ये रिजर्व जो है इतने ज्यादा है, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो जियोपॉलिटिकली बढ़ जाती है। ये अपने फ्रेंडली कंट्रीज की मदद कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में ये बहुत ही ज्यादा रिच है। इसके अलावा लीबिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में ज्यादा बारिश नहीं होती, तो इनके जो एक्वीफर्स है वो लाखों साल पुराने हैं, यानी कि वो लाखों साल पुराना पानी ही आज तक इन लोगों की प्यास बुझा रहा है। अब ये तो बात थी ग्राउंड वाटर रिजर्व के मामले में कुछ कंट्रीज की, लेकिन अगर हम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इटली और सिंगापुर बाकी की कंट्रीज के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। यहाँ पर सिंगापुर का केस इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है वो इंडिया की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड में दी बेस्ट है।
इंडिया में तो रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन जैसी टेक्निक्स लगभग ना के बराबर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिंगापुर में एक न्यू वाटर के नाम से रिसाइकलिंग वाटर टेक्निक है जो कि वेस्टेज वाटर को वापस से फिल्टर करके यूज करने लायक बनाती है। यहाँ पर ओशियन के पानी को भी डिसैलिनेशन करके यूज करने लायक यानी कि पीने लायक बनाया जाता है और इन्हीं तरीकों से लगभग ना के बराबर ग्राउंड वाटर रिजर्व होने के बावजूद भी सिंगापुर एक एग्जाम्पल बनकर सामने आया है। तो जब साइंस हमें बताती है कि सेव वाटर सेव ट्रीज, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए आप भी आज से ही पानी को सेव करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दीजिए, यानी कि इससे आप अपने फ्यूचर की ही मदद कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।